हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि इनिसेट नवंबर 2025 की प्रिपरेशन कैसे करें और लास्ट के 70 डेज़ की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब 70 डेज़ ही रह गए हैं इनिसेट नवंबर 2025 में और आपको एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी चाहिए। ठीक है, आप ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़ सकते, उससे रैंक नहीं आएगा। ठीक है सब। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वी विल पोस्ट वीडियो लेक्चर्स ऑन द यूट्यूब। ठीक है और विल ट्राई टू कवर की पॉइंट्स ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, की पॉइंट्स कवर करेंगे और मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा जिसमें इनिसेट नवंबर 2025 क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट होगी, आप उसको देख सकते हैं। और जो है इसमें पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आई एम डॉक्टर परवीन कुमार। ठीक है, आई गोट नीट पीजी 2025 ऑल इंडिया रैंक 3070 एंड इनिसेट मे 25 रैंक 1413। सो आई विल बी डायरेक्टली टीचिंग। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं इनिसेट नवंबर 2025 के नाम से। उसके बाद हम सबसे पहला जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया ठीक है। तो इससे पहले आई वुड लाइक टू टेल कि जो भी इसके साथ साथ क्या बेनिफिशियल रहेगा वीडियोस के साथ साथ। सबसे पहले आप वीडियोस देखिए। ठीक है, यूट्यूब पे जो वीडियोस विल पोस्ट एवरीडे वो वीडियोस देखिए। प्लस आप जो जीटी रिव्यू बुक है जो मैंने लिखी है, जीटी रिव्यू बुक, ठीक है, इसके अंदर 115 ग्रैंड टेस्ट रिव्यू किए हुए हैं, उनके की पॉइंट्स हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्कोर बूस्टर बुक है, 1800 पेजेस हैं इस बुक में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक है गूगल फॉर्म का। ठीक है, उस गूगल फॉर्म को फिल करिए, आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एनेस्थीसिया पढ़ते हैं सबसे स्टार्टिंग में, पहला सब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट इज दिस इमेज, व्हाट इज दिस इमेज, दिस इज cricoid pressure is being applied, cricoid pressure, and this is known as Salix maneuver, Salix maneuver। क्यों करते हैं हम ये? टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन। ठीक है, टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन, इंट्यूबेशन के टाइम पे एस्पिरेशन ना हो इसलिए हम सेलिक्स मैन्यूवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है दिस बाई स्पेक्ट्रल इंडेक्स। जो बाई स्पेक्ट्रल इंडेक्स है ये हमें मॉनिटर, हमें ये बताता है कि क्या लेवल ऑफ एनेस्थीसिया है। ठीक है, तो इसमें हमसे इसमें 0 स्कोर होता है, 0 to 40, 40 to 60, 60 to 90। तो ऐसे इसमें स्कोरिंग होगी। तो जो 0 स्कोर है वो फ्लैट लाइन ईईजी है। ठीक है, ब्रेन डेड पेशेंट में 0 to 40 में डीप हिप्नोटिक स्टेट होता है, 40 to 60 में होता है it is the spectral bispectral index preferred for the general anesthesia, very important point। bispectral index of 40 to 60 is preferred, is the optimal recommended range for जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो 60 to 90 में सिडेशन हो गया, उसके बाद 100 में मेमोरी इंटैक्ट मीन्स अवेक पर्सन। ठीक है, तो यही पूछा जाता है 40 to 60 बाई स्पेक्ट्रल इंडेक्स की वैल्यू जो होती है दैट इज रिकमेंडेड रेंज फॉर जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज स्वान गेंस कैथेटर, स्वान गेंस कैथेटर। ठीक है, स्वान गेंस कैथेटर है, ये क्यों हम यूज़ करते हैं? पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर को, ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर को मेजर करने के लिए, और पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर होता है ये। ठीक है, कोर टेम्परेचर के लिए, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो है पल्मोनरी आर्टरी इसकी साइट होती है इस कैथेटर की, दैट इज स्वान गेंस कैथेटर। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है
ठीक है, इमेज बेस बहुत आते हैं, तो मैंने इमेजेस के से डायरेक्टली थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला आता है हमारे पास ये, व्हाट इज दिस, दिस इज NRM, NRM, नॉन रेस्पायरेबल मास। ठीक है, नॉन रीब्रीदिंग मास, सॉरी इट्स नॉन रीब्रीदिंग मास। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। तो इसका मैक्सिमम फ्लो रेट क्या होता है, 15 लीटर पर मिनट, 15 लीटर पर मिनट इसका मैक्सिमम फ्लो रेट होता है। उसके बाद ये क्या है, बाईपैप, आपने देखा होगा पोस्टिंग्स में अपने इंटर्नशिप में, बाईपैप होता है ये। और इट इज़ नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। इन्वेजिव वेंटिलेशन क्या हुआ, एंडोट्रेकियल इंटुबेशन हो गया। इट इज़ नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कलर कोडिंग ऑफ IV कैनुला। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एज इट इज़ आपको लर्न करना है। ठीक है, तो कलर कोडिंग में आपका आता है येलो 24 गोज, सबसे पहले आता है पर्पल या वायलेट, वायलेट इज 26 गोज। ठीक है, पीडियाट्रिक्स में यूज़ होता है। फिर ब्लू में आप हमारा आता है 22 गोज, पिंक 20 गोज, ग्रीन 18, ठीक है, ग्रे 16 एंड ऑरेंज 14। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है फोलीज कैथेटर की कलर कोडिंग। ठीक है, फोलीज कैथेटर में निमोनिक है, अभी मैं आपको निमोनिक दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, निमोनिक है, गोरी VBP की BB है। ठीक है, तो G से ग्रे, ठीक है, सॉरी G से ग्रीन 14। ठीक है, ग्रीन का क्या हो गया 14। ठीक है, ग्रीन 14, ऑरेंज 16, रेड रेड इज 18, येलो 20, वायलेट 22। इससे पीछे पूछते नहीं है, बस आप मेजर ध्यान रखना है आपको। रेड इज 18, ऑरेंज इज 16। ठीक है, मेनली ऑरेंज ही यूज़ करते हैं हम। उसके बाद ग्रीन 14, वाइट 12 एंड ब्लैक 8, बस ये याद करना है आपको मेन इसमें। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सिलेंडर्स। ठीक है, गैस सिलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है ये गैस सिलेंडर। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे क्या क्या कौन कौन से कलर के होते हैं। ठीक है, उनका शोल्डर और बॉडी ऐसे होता है इसमें। तो शोल्डर का क्या कलर है, बॉडी का क्या कलर है, उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन में बॉडी क्या होगी, ब्लैक होगी, शोल्डर वाइट होंगे। ऐसे ही नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होगा, ब्लू। ठीक है, उसके बाद एंटोनॉक्स में क्या होगा, बॉडी तो ब्लू होगी बट शोल्डर हाफ ब्लू होगा और हाफ वाइट होगा। ऐसे ही एयर में क्या होगा, बॉडी क्या होगी ठीक है, और उसके बाद लेकिन शोल्डर आप इसका वो होगा, शोल्डर में आधा ब्लैक आधा वाइट। ठीक है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और फिर यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 4 या ये 5 इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हम इनका पिन इंडेक्स देखेंगे। ठीक है, ठीक है, पिन इंडेक्स देखेंगे हम इनका, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या पिन इंडेक्स होता है, ऑक्सीजन का 1 सेकेंड। ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या पिन इंडेक्स होता है, मुझे बताइए। 25 पूछा जाता है ये, रिसेंट का ही क्वेश्चन है। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का क्या पिन इंडेक्स होता है, 35। एयर का पिन इंडेक्स क्या होता है, एयर सिलेंडर का 15। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, 16। एंटोनॉक्स का क्या होता है, 7। ठीक है, ये पिन इंडेक्स हैं, आपको याद करना है पिन इंडेक्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट इमेज पे। ठीक है, तो ये हमने कर ली, इसके बाद ये इमेज आती है। ये क्या है, नेजल कैन्युला, सिंपल नेजल कैन्युला है ये।
तो सॉरी नेजल प्रोंग है ये, लेट मी करेक्ट, इट इज़ नेजल प्रोंग्स, ठीक है। और ये क्या है, नेजल प्रोंग का क्या फ्लो रेट होगा, 5 लीटर पर मिनट, बहुत कम होता है, ठीक है। एनआरएम का कितना बताया था, 15, और नेजल प्रोंग का क्या होगा 5 लीटर पर मिनट। और ये क्या है, इट इज़ हाई फ्लो नेजल कैनुला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या फ्लो रेट होता है, 60 लीटर पर मिनट, ठीक है। और ये 100% ऑक्सीजन दे सकता है ये, इट इज़ 60 लीटर पर मिनट, ठीक है। और अब ये इमेज क्या है, इट इज़ गुडल्स एयरवे, गुडल्स एयरवे, ठीक है। इट इज़ गुडल्स ओरोफेरेंजियल एयरवे। ये किस में यूज होता है, अनकॉन्शियस पेशेंट में, ताकि टंग फॉल ना हो, ठीक है। तो अनकॉन्शियस पेशेंट में टंग बाइट का ही मेन हमारा कंसर्न रहता है, तो गुडल्स एयरवे होता है टू प्रिवेंट द टंग फॉल, ठीक है, टंग फॉल को प्रिवेंट करने के लिए होता है। अब ये क्या है, लैरिंजियल मास्क एयरवे, लैरिंजियल मास्क एयरवे। अब लैरिंजियल मास्क एयरवे का एक ही साइड इफेक्ट होता है कि ये एस्पिरेशन के चांसेस, गैस्ट्रिक कंटेंट के एस्पिरेशन के चांसेस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। यही इसका डिसएडवांटेज होता है लैरिंजियल मास्क एयरवे का, ठीक है। और अब ये क्या है, और ये क्या है, ये क्या है, मिलर्स ब्लेड, मिलर है, स्ट्रेट ब्लेड है, चिल्ड्रन के लिए यूज होता है, चिल्ड्रन। ऐसे ये क्या है, मैकिंटोश, मैकिंटोश। और ये किसके लिए यूज होता है, एडल्ट्स के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है अब ये कौन सा मास्क है, ये तो सिंपल फेस मास्क है, ठीक है, सिंपल फेस मास्क। उसके बाद हमारा आता है ये कौन सा मास्क है, ये है वेंचुरी मास्क, ठीक है। वेंचुरी मास्क का क्या फ्लो रेट होता है, 15 लीटर पर मिनट, ऑक्सीजन सेचुरेशन 60%, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट इमेजेस पे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये जो ये है ना स्लाइड, कैप्नोग्राफी वाली, कैप्नोग्राफी वेव फॉर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अब देखिए अब कैप्नोग्राफी होती क्या है, एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसमें इफ देर इज सडन लॉस ऑफ वेव फॉर्म, तो इसका मतलब क्या है, ईटी ट्यूब भी डिस्कनेक्ट हो गई है, ठीक है, सडन लॉस ऑफ वेव फॉर्म। इसके बाद है अगर इसके बाद हमारा आता है, आप ये वाली इमेज देखिए, शार्क फिन अपीयरेंस, ठीक है। ये ब्रोंकोस्पाज्म में शार्क फिन अपीयरेंस मिलती है हमें, ठीक है, जैसे कि अस्थमा सीओपीडी में ब्रोंकोस्पाज्म में शार्क फिन अपीयरेंस, ठीक है। ऐसी है ना इमेज शार्क फिन की तरह, ठीक है, ऐसी इमेज है शार्क फिन की तरह। इसके बाद है हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन में ये इमेज मिलेगी, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन में ऐसी मिलेगी। इसके बाद है इसके बाद आता है ईसोफेजियल इंट्यूबेशन, उसमें आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है, पहले नॉर्मल था फिर एकदम से ऐसे, तो ईसोफेजियल इंट्यूबेशन, ठीक है, ईसोफेजियल इंट्यूबेशन, ठीक है। उसके बाद मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज होता जाएगा। ये क्या है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है, ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो गया। फिर है एलिवेटेड बेस लाइन, अगर बेस लाइन एलिवेटेड है, जैसे ऐसा मिल रहा है आपको एलिवेटेड बेस लाइन, तो ये किस में मिलता है हमें, रीब्रीदिंग में, एग्जॉस्टेड सोडा लाइम में, सोडा लाइम ही एग्जॉस्टेड हो गया, ठीक है, एग्जॉस्टेड सोडा लाइम, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्रोटोकॉल, ठीक है, सीपीआर का प्रोटोकॉल, एबीएलएस का प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसमें क्या है, एबीएलएस के प्रोटोकॉल में आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वेरीफाई द सीन सेफ्टी। अगर कहीं आग लगी है और उसमें
लोग फंसे हुए हैं, तो सबसे पहले तो आप सेफ सीन पे लेके जाओगे ना उसको, उसके बाद ही कुछ करोगे। उसके बाद चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस कि उसको कॉन्शियस है या नहीं है, रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं है, ठीक है, नियर बाय हेल्प के लिए। फिर एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप पूछा जाता है। उसके बाद फिर AED देखिए, ठीक है, गेट AED। अगर ब्रीदिंग और पल्स के लिए चेक करिए, अगर ब्रीदिंग और पल्स आ रहा है तो मॉनिटर करते रहिए अंटिल इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स अराइव। उसके बाद अगर ब्रीदिंग नो नॉर्मल ब्रीदिंग, पल्स फील हो रही है लेकिन ब्रीदिंग नहीं है, तो फिर आप ब्रीदिंग प्रोवाइड करिए, ठीक है। और फिर हर 2 मिनट्स के बाद पल्स चेक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर 2 मिनट्स के बाद पल्स चेक करना है। अगर पल्स नहीं है तो CPR स्टार्ट कर देना है। CPR कितना होना चाहिए 30:2 की रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद AED अगर आ जाता है और शॉकेबल रिदम है तो यू हैव टू गिव 1 शॉक, ठीक है। और अगर नॉन शॉकेबल है तो CPR को इमीडिएटली 2 मिनट्स के लिए रिज्यूम करिए, ठीक है। फिर दोबारा पल्स चेक करिए, ठीक है, और फिर देखिए रिदम शॉकेबल है या नहीं। तो ये स्टेप रहता है, मेन चीज़ यही पूछते हैं। और ये 4 इमेजेस और करते हैं। तो ये क्या है, मल्लम पट्टी स्कोर। मल्लम पट्टी स्कोर क्या होता है, इसमें हम देखते हैं इंटूबेशन कितना इजीली हो सकता है, कितनी डिफिकल्टी आ सकती है हमें इंटूबेशन में। तो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिफिकल्ट इंटूबेशन होगी। तो भी ग्रेड 1 में क्या होता है, कंप्लीट यूविलाइज सीन, ठीक है, कंप्लीट यूविला दिख रही है ग्रेड 1 में, क्लास 1 में। क्लास 2 में क्या होता है टिप ऑफ द यूविला इज नॉट विजुलाइज्ड। क्लास 3 में ओनली बेस ऑफ द यूविला इज विजुलाइज्ड, ठीक है। और क्लास 4 में यूविला इज नॉट विजुलाइज्ड एट ऑल, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि डिफिकल्ट एयरवे के लिए क्या क्या होगा। अगर ओबेस है पर्सन, ठीक है, ओबेस है, एडेंटुलस है, एडेंटुलस एल्डरली है, नेक सरकमफ्रेंस मोर देन 40 सेंटीमीटर है अगर, तो भी डिफिकल्ट इंटूबेशन होगा। अगर थायरोमेंटल डिस्टेंस अगर लेस देन 6.5 सेंटीमीटर है तो डिफिकल्ट इंटूबेशन होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ASA क्लासिफिकेशन, ठीक है।